हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे एवरीबॉडी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर पूजा करके छत पर आ गई हूँ। सोचा फ्रेश हवा चल रही, कुछ हवा बॉडी में लगना चाहिए फ्रेश। तो मैं 6:30 बजे ऊपर टहलने के लिए थोड़ा सा आ गई हूँ नहा धोकर। गर्मी के समय में बहुत जल्दी धूप निकल जाता है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास का व्यूज़, हल्की हल्की थोड़ी धूप सी दिख रही है। ठंडी के समय में इतना जल्दी धूप छत पे नहीं आता, लेकिन गर्मी के समय में 6:30 से 6:45 बजे के बीच में थोड़ा थोड़ा आ जाता है। अभी तक मेरी छत पे उतना प्रॉपर धूप नहीं आया है। आप देख सकते हैं कितना सुबह सुबह इतना ठंडा ठंडा हवा चलता है। साथ ही साथ चिड़ियों की चहचहाट भी बहुत अच्छी लगती है। कितना मौसम अच्छा हो गया है। इस समय का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, न ज़्यादा गर्मी रहता है न ही ज़्यादा ठंडा रहता है। मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी, बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाए। स्ट्रेचिंग भी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे भी आपका वेट लॉस जल्दी होता है। अब मैं नीचे आके बच्चों को स्कूल का तैयारी कर रही हूँ। ये है मेरी छोटी बेटी, उसका स्कूल जाने की समय हो गया है। बच्चों का इस समय पेपर भी चल रहा है। जल्दी जल्दी उसका टिफ़िन तैयार करके बाल झाड़ के और स्कूल भेजने जा रही हूँ। ये क्लास 6 में पढ़ती है, बहुत ही शरारती है। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन तैयार करके उनको स्कूल भेज दूँ। ये मेरा वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन है। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पहले बच्चों का टिफ़िन तैयार करके उनको स्कूल भेज दूँ, फिर अपनी तैयारी करती हूँ। यहाँ उसके मैं बालों को चोटी करते हुए थोड़ा सा उससे पूछ रही हूँ कि पेपर की तैयारी हो गई है कि नहीं। कुंभ मेले की वजह से बच्चों का प्रॉपर स्कूल भी नहीं खुल पाया। बनारस में तकरीबन 20 से 25 दिन स्कूल का बंदी चल रहा था। अगर आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हैं तो वेट लॉस जर्नी के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आप समय पर उठिए, समय पर खाइए और समय पर सोइए। इससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमेशा ठीक रहता है। रोज़ की रूटीन की तरह मैं हल्का गर्म पानी लेकर बैठ गई हूँ। सारे काम मैंने थोड़ा बहुत पहले से ही कर दिए हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया है। आधा घंटा का टाइम मिलता है। थोड़ा अभी नाश्ते की तैयारी नहीं की, तब तक मैं सोची अपना पानी ही पी लूँ। 2 गिलास गर्म पानी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बॉडी का सारी गंदगी निकल जाती है, बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। इससे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर जो लोग वेट लॉस नहीं करना चाहते वो उनको भी 2 गिलास गुनगुना पानी बहुत ज़रूरी होता है। इससे बॉडी में बॉडी जितने भी विषैले विषाक्त होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं बाथरूम के ज़रिए। अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रख दिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ठीक होता है, स्वाद में भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैं थोड़े ही तेल में सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल में सब्ज़ी नहीं पसंद है। मेरे हर खाने में बस थोड़ा ही तेल रहता है। चाहे मैं पराठा ही बनाऊँ उसमें भी बहुत ही कम घी या तेल लगाती हूँ। यहाँ मैंने आलू और बीन्स को एक साथ फ्राई करके कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ। आप किस तरह बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक साथ दोनों डालने से सब्ज़ी में तेल की मात्रा बहुत कम लगती है, यानी कि सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं हो पाता है। थोड़ा 5 से 10 मिनट तक मैं हल्के आंच पे इसको फ्राई करती हूँ, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। आप आलू और बीन्स की सब्ज़ी कैसे बनाती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेट लॉस का मूल मंत्र है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसको चबा चबा कर खाएं, ताकि सारे पदार्थ
यानी कि सारे पोषण वो एक रसीले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा है और खाना बहुत जल्दी पच जाता है। खाने को चबाने का मतलब होता है कि हर बाइट को आप कम से कम 32 बार ज़रूर चबाएं। 32 बार चबाने से सारे उसके पोषण आपको एक लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, जो बॉडी में जाके शरीर के सभी अंगों को प्रदान करते हैं। इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है और खाना बहुत जल्दी पच भी जाता है। इससे आपके वेट लॉस में भी सहायक होता है। खाना हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए, यानी कि आपको अगर 4 रोटी की भूख है या फिर 3 रोटी की भूख है, आप 2.5 रोटी खाएं या फिर 2 रोटी। कुल मिला के अपने भूख से आप 75% ही खाएं। इससे आपको क्या होगा कि आपका वेट लॉस भी होगा और आपका वज़न भी नहीं कभी बढ़ने पाएगा। कम खाने से थोड़ा आपके पेट में एसिडिटी भी नहीं बनती। ज़्यादा खाना खाने लेने से या ओवर ईटिंग से ही हमारा वज़न बढ़ने का मेन कारण होता है सिर्फ ओवर ईटिंग। हमें भूख न लगती है फिर भी हम खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी पेट खाली है, जबकि हमारा माइंड सिग्नल दे देता है कि पेट भर गया है, फिर भी हम खाने की चाह रखते हैं। वेट लॉस की जर्नी में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहला है कि आप सही समय पर खाएं। सही समय पर खाने का मतलब, अगर आप शाम के 6 बजे तक भोजन कर लेते हैं तो आपके रात के सोने के बीच और खाने के समय में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, बॉडी में वो इकट्ठा न हो। डाइजेस्ट होने के लिए 4 से 5 घंटे ज़रूरी होता है खाने को। मेन दूसरा बात है कि आप पानी 4 से 5 लीटर ज़रूर पिए। तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि खाने से आधे घंटे पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए। 2 गिलास पानी पीने से आपका पेट भरा भरा लगेगा। आप ज़रूरत से कम खाएंगे, जिससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। यहाँ मेरा सब्जी आधा लगभग भून गया। अब मैं उसमें मसाले पीसकर डालने वाली हूँ। आधा सब्जी भून जाने पर मसाला डालने से उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है और सब्जी जल्दी से बन भी जाती है। मेरा बीन्स लगभग फ्राई भी हो चुका है और आलू भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जल्दी से मसाला पीसकर डालने वाली हूँ। मैं बहुत ही लाइट मसाला डालती हूँ, यानी कि बहुत ही कम मसाला रहता है मेरी सब्जी में। बस प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला, आधा टेबल स्पून, बस इतने में ही मेरी सब्जी में फ्लेवर भी आ जाता है और स्वादिष्ट भी बनता है सब्जी। और कम भी तेल रहता है और कम मसाला भी रहता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा तेल हमारी बॉडी में फैट रिड्यूस करता है और मसाले से हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप जब भी खाना बनाएं कम तेल में बनाएं और लाइट मसाला रखें। ये मैंने पूरे पेस्ट को डाल दिया है सब्जी में। दोनों को एक साथ मैं भून लूँगी। थोड़ा सा मसाला लगा रह गया है मिक्सी के जार में। अब मैं उसको धोकर थोड़ा सा उसको हिलाकर इस तरह डाल दूँगी, ताकि सारे मसाले मिक्सी से निकल जाए। आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखिए और प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा रखिए। प्रोटीन से हमारी बॉडी में हर समय ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी को बर्न करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। कहा जाता है कि 22% हम एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर सकते हैं प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने से। आप देख सकते हैं कि मेरा सब्जी लगभग होने को आया है। बस मसाला भून जाएगा 5 मिनट में, तो मेरा सब्जी रेडी होने के लिए तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर आया है और कितना अच्छा कलर भी लग रहा है। मैं अपने इस वाली वेट लॉस जर्नी में सिर्फ एक्सरसाइज से ही वेट लॉस कर रही हूँ, डाइटिंग से नहीं। क्योंकि मैं इस समय सारा खाना खाती हूँ, बस लिमिट क्वांटिटी में।
4 से 5 किलो वज़न 20 किलो में मैं आसानी से कम कर लूँगी सिर्फ एक्सरसाइज से। अभी तो मेरा सिर्फ तीसरा दिन ही है, इसलिए मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है। 4 से 5 किलो वज़न बहुत ही जल्दी 20 दिन में मैं कम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज का और डाइटिंग का भी। क्योंकि मैं 70 से 75 किलो वज़न जब मेरा डिलीवरी के समय था, मैंने घर के खाने से ही अपना 15 किलो वज़न कम किया था और एक्सरसाइज से ही। मैंने कोई जिम भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन होने की वजह से मेरा वेट लॉस बहुत ही कम हो रहा था। सी सेक्शन की वजह से पेट भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और वेट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सी सेक्शन से वज़न को कम करना कोई आसान काम नहीं होता है। जिनका सी सेक्शन होता है उनसे पूछिए कितना जल्दी वज़न इस सी सेक्शन के कारण बढ़ जाता है और बेली फैट भी निकल जाता है। क्योंकि मैं 35 प्लस हूँ और इस एज में वज़न को कम करना एक अपने आप में चैलेंज के बराबर होता है। इस एज में जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म रिदम स्लो हो जाता है। फिर आपको वेट लॉस करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यंग एज वालों का मेटाबॉलिज्म रिदम बहुत ही फास्ट होता है, वो बहुत ही आसानी से अपना वज़न बढ़ा भी सकते हैं और बड़े ही आसानी से टीनेजर लोग कम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है कि उनको कुछ भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे 35 प्लस आप या फिर इससे भी ज़्यादा एज वालों के लिए वेट लॉस करना आसान नहीं होता है। जब तक मेरा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा 10 मिनट लगेगा, तब तक मैं और भी घर के कामों को क्लीनिंग कर लूँ, जैसे फ्रिज साफ़ करना, खिड़कियों की डस्टिंग करना। क्योंकि 24 घंटे में आप देखेंगे कि डस्टिंग वगैरह सब जगह हो जाता है। तब तक मैं अपने और भी क्लीनिंग वगैरह काम कर ले रही हूँ। घर में बहुत से छोटे मोटे काम पड़े होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है कि इसको कब कैसे करें। अभी वो लगता है कि हम हाउस वाइफ घर में सिर्फ आराम के सिवा और कुछ भी नहीं करते हैं। उनको ये सब समझ में ही नहीं आता कि घर के सारे काम को करना भी एक चैलेंज के बराबर होता है। यहाँ जब तक मेरी सब्जी हो रही है तब तक मैं और भी दूसरे कमरे में अपने कमरे की थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ। अगर आप सारे काम खुद से करेंगे तो ये भी एक वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। अगर हो सके तो आप स्पीड से काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका कैलोरी बर्न होगा। सारे काम खुद करिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो एक्टिविटी आप अपनी बॉडी में बनाए रखिए। हो सके तो सारे काम खुद करने से एक तो आपकी कैलोरी भी बर्न होगी और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की या फिर एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आपका काम भी हो जाएगा, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और समय भी बचेगा। अब मेरा टाइम हो गया है, सब्जी तैयार हो गया है। मैं सोची कि अब मैं अपना एक्सरसाइज भी कर ले रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा जॉगिंग कर रही हूँ, जिससे बॉडी में वार्म अप हो जाए और बॉडी में हीट जनरेट हो, यानी कि थोड़ी सी बॉडी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। 4 से 5 मिनट तक ज़रूर जॉगिंग करना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। इससे बहुत ही जल्दी वेट लॉस होता है। कोई भी अगर आप योगा एक्सरसाइज कुछ भी कर रही हैं तो उससे पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपके बॉडी में कोई भी पेन भी नहीं होता, साथ ही साथ आपका फैट लॉस भी बहुत ही जल्दी होता है। ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करने के लिए, साथ ही साथ आपके साइड का फैट भी बहुत ही जल्दी रिड्यूस होता है। मैं इस एक्सरसाइज को ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि दोनों इस एक्सरसाइज से दोनों का काम हो जाता है। एक तो बेली फैट भी कम हो जाता है, साथ ही साथ कमर का चौड़ाई भी कम हो जाता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनती है इस एक्सरसाइज से। रोज़ाना मैं 30 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ। ठंड की वजह से 2 महीने मैंने योगा नहीं कोई एक्सरसाइज किया था,
क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। मैंने जानबूझकर अपना वेट बढ़ाया है ताकि मैं लाइव होकर आपको प्रूफ दिखाऊं कि मैं अपने एक्सरसाइज से कैसे घर पे ही रहकर बड़ी आसानी से वज़न कम करती हूँ। क्योंकि इससे पहले भी मैं अपना 15 किलो वज़न कम कर चुकी हूँ। पहले मेरा वज़न 75 किलो था, फिर 60 किलो आया है। अब इस समय भी मेरा आप खुद देखेंगे कि अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरा वज़न कितना है। अब इस एक्सरसाइज से भी आपका बेली फैट बहुत ही अच्छा कम होता है। साथ ही साथ आपका जो थाई पैर, मोटे मोटे पैर होते हैं जिसको इनर थाई फैट बोलते हैं, वो भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। इस एक्सरसाइज को मैं लगभग 5 मिनट ज़रूर करती हूँ। जब थोड़ा बहुत थक जाती हूँ तो बीच बीच में 30 से 50 सेकंड का ब्रेक ले लेती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से आपका भी ये जो पूरा पैर का फैट होता है बहुत जल्दी कम होता है। साथ ही साथ जो आपका बेली फैट होता है बहुत जल्दी कम होता है। पेट की चर्बी के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। इस एक्सरसाइज को भी मैं रोज़ाना 4 से 5 मिनट ज़रूर करती हूँ। ये क्रॉस लेग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से भी आपका पेट कम होता है और साथ ही साथ आपका इनर थाई फैट है और कमर की चौड़ाई भी कम होती है। यह एक्सरसाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस एक्सरसाइज से मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और लेटने वाले एक्सरसाइज से जब मैं थक जाती हूँ तो मैं इस तरह का एक्सरसाइज करती हूँ। इसमें आपकी बॉडी की एक्टिविटी भी बनती है, आप रिलैक्स भी हो लेते हैं और बेली फैट भी है। इसको चक्की आसन कहते हैं। इसको भी आप कम से कम 50 बार ज़रूर करिए। 25 बार एक साइड से, फिर 25 बार दूसरे साइड से। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है। इस एक्सरसाइज से कम आपको 4 से 5 मिनट ज़रूर करना चाहिए। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरा एक्सरसाइज भी पसंद आया होगा। तो मेरे ब्लॉग से बने रहने के लिए आप ये देख सकते हैं कि मेरा वज़न आपको लाइव में दिखा रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग से बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए मैं बाय, मिलती हूँ।